नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन सामान्यतः ये आपके 11th क्लास की पार्ट 2 के अंदर आपका 8th चैप्टर है और इसके बहुत से हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस अप्रोच से या फिर इस कॉन्सेप्ट से आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलो लेट्स लर्न, सीखते हैं इसे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस सम्मिलित रूप से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कोई एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में इसे सामान्यतः आप ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स को आप रेडॉक्स के नाम से ही जानते हैं। अब ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी कहलाता है, और जो रिडक्शन रिएक्शन है उसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन जो कि नाम से हमें पता चल रहा है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है और ऋण ऑक्सीजन जुड़ता है। अब ऑक्सीजन खुद अपने आप में क्या होता है? एक नेगेटिव एलिमेंट होता है, और नेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इसके साथ जुड़ने वाले बाकी कोई भी तत्व कैसे कहलाएंगे? ऋण विद्युतीय तत्व कहलाएंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरे, अब आप सबको पता है कि इसके साथ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो वैसे ही आपको पता है कि एक ऐसी पुरानी जो हमारी अवधारणा बनी हुई है कि ऑक्सीजन तो जुड़ता है और हाइड्रोजन इसके अंदर निकलता है। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, तो सामान्य बात है कि जनरल सी बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? निकलने लगेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन निकला तो इस रिएक्शन के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व भी निकलेगा। एक ही कॉन्सेप्ट से बने हुए दोनों बातें हैं कि हाइड्रोजन इसमें निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है। धन विद्युतीय तत्व अगर निकल रहा है तो इसका कोई एक एग्जांपल हमारे पास होगा कि 2HCl, और इसके अंदर ये खुद को प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहा है H2 प्लस Cl2 के अंदर। दो प्रोडक्ट्स में खुद को कर रहा है तो H2 प्लस Cl2। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में कर सकते हैं कि हमारे पास 2Mg प्लस O2 है, तो इनमें अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा तो ये अपने प्रोडक्ट में 2MgO की फॉर्म में आकर जुड़ जाएंगे। वैसे ही एक अन्य एग्जांपल है, Fe प्लस Cl2 से मिलकर ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और क्या बना देंगे? FeCl2। और इसके अंदर भी आपको पता है कि Cl एक नेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर Cl दूसरे Cl को अपने साथ जोड़कर प्रोडक्ट के अंदर Cl2 की फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही हमारा अगला एग्जांपल है FeCl2 प्लस Cl2। FeCl2 प्लस Cl2 जब अपने रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर खुद को FeCl3 के फॉर्म में बना लेगा। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में ऋण विद्युतीय तत्व आकर जुड़ रहा है। इसी के साथ अपचयन रिएक्शन में क्या होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसका अपोजिट होता है। जैसा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने देखा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा था, जबकि जो रिडक्शन रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना, या फिर ऑक्सीजन खुद एक क्या होता है? नेगेटिव एलिमेंट होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऐसी रिएक्शंस को हम अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है। हमने जस्ट इससे पहले ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीजन आकर जुड़ता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इसी के बिल्कुल विपरीत के अंदर अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? धन विद्युतीय तत्व निकलना, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्ड करते हुए हम अपने आगे के एग्जांपल्स को करते हैं कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है? अपने आप में एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है। सामान्य या हिंदी भाषा में इसे हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व भी आकर इसमें जुड़ रहा है। आगे के कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि C6H5OH के अंदर जब जिंक जुड़ता है इस रिएक्शन के अंदर, तो दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? C6H6, और हमारे पास में प्लस ZNO बनकर एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही आपके पास आगे एग्जांपल नया होगा कि Hg प्लस I2 गिव्स HgI2। आई होप कि आपको ये दोनों ही एग्जांपल समझ में आए होंगे। ये हमारे पास में रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी ये दो भागों में आप इसे बांट सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है हमारा, उसमें होगा कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, या फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। जब हम कभी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है और वो किसी के साथ में आकर जुड़ेगा तो वह तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि इसे अपचयन कहा जा रहा है? तो इस चीज़ के अंदर आप हमें हमें इस बात की गौर करना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण विद्युतीय कण होता है, ना कि तत्व। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक ऋण विद्युतीय कण है और वो अपने आप को जोड़कर अपचयन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, और अपचयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की वजह से ही इस अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉनिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिकरण। इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाले इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह सकते हैं? विइलेक्ट्रॉनिकरण कहते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंट है ऑक्सीकरण अंक अवधारणा। ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के अंतर्गत ये दो भागों में है, अपचयन व ऑक्सीकरण। अपचयन अभिक्रिया में ऋणावेश बढ़ता है और धनावेश क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋणावेश बढ़ता है और धनावेश कम होता है। ठीक है, और वैसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऋणावेश घटेगा और धनावेश बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम्पल के साथ में अच्छे बिल्डअप होते हैं। एक रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास में सोडियम प्लस
खुद को एक प्रोडक्ट के अंदर सोडियम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सोडियम प्लस के अंदर Na+ है आपके पास में, ये Na की फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहले इसके पास में कितना नंबर था +1 और फिर बाद में खुद को यहाँ पे इसके पास कितने आयन है 0 आयन है। तो +1 आयन से खुद में ये कहाँ पर पहुँच गए 0 आयन पर। तो +1 आयन से 0 आयन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में धनावेश में कमी हो रही है। धनावेश में अगर कमी होगी, धनावेश में क्या हो रही है कमी हो रही है, यानी धनावेश घट रहा है। और धनावेश घटने का मतलब आपके पास में ये रिएक्शन किस प्रकार की है, अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। वैसे ही दूसरा एग्जांपल जो है वो देखते हैं। Fe+3 आयन खुद को प्रोडक्ट में Fe+2 आयन के अंदर कन्वर्ट करता है। पहले इसके पास प्रेजेंट आयन थे +3 और फिर बाद में इसने खुद को कन्वर्ट कर लिया +2 आयन्स के अंदर। तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या हो रहा है, धनावेश में कमी हो रही है, 3 से वो किस में जा रहे हैं 2 में जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धनावेश आपके पास घट रहा है। और धनावेश का घटना कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। वैसे ही अगला आपके पास एग्जांपल है Cl2 से ये 2 Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसके पास में आयन 0 थे और यहाँ पर प्रोडक्ट में बनने वाले आयन इनके पास में -1 है। तो यहाँ पर आपके पास अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अपचयन अभिक्रिया, धनावेश बढ़ रहा है। दूसरी अभिक्रिया जो आपके पास है Mg से वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं Mg+2 में। Mg से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं Mg+2 में। और यहाँ पर आयनों की संख्या है 0 और जब आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो इसने खुद को किसमें ब्रेक कर लिया +2 के अंदर। और +2 के अंदर ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और धनावेश बढ़ेगा और बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था अभी कि धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है, आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।